हेलो एवरीवन, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म कैसे करवाया जाता है, यानी लड्डू गोपाल का, बाल गोपाल का आपको जन्म कैसे करवाना है। तो सुबह की पूजा तो मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब आपको क्या करना है, शाम के समय इस तरह से आपको चौकी बिछानी है और चौकी के ऊपर छोटी सी बांस की डलिया आपको रखनी है। अगर बांस की डलिया अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक की डलिया का यूज़ तो ना करें। स्टील का कोई बर्तन या तांबे का कोई बर्तन या पीतल का कोई बर्तन लेकर इस तरह से उसके ऊपर फूल बिछा लें। मेरे पास यहाँ पर बांस था, क्योंकि बांस जो है ना वंश वृद्धि का सूचक होता है, बहुत शुभ होता है पूजा पाठ में बांस का प्रयोग करना। तो मैंने बांस की डलिया में इस तरह से फूल बिछा लिए हैं। अब चलिए, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि भगवान का जन्म कैसे करवाया जाता है। यहाँ पर खीरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खीरे से ही जो है ना लड्डू गोपाल का जन्म आपको करवाना होता है। खीरे रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 2 खीरे रख दिए हैं और खीरे के अंदर ही जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को रखूँगी। तो सुबह की पूजा में जितना भी आपने साज श्रृंगार गोपाल जी का किया है सब कुछ आपको निकाल देना है। तो मैं उनकी ड्रेस वगैरह सब कुछ उतार दूंगी। कि बीच में लड्डू गोपाल को सुलाना है। तो ये रखिए हमारे छोटे से लड्डू गोपाल, इनको जो है ना हम फूलों के नीचे जो है ना इस तरह से इन्हें सुला देंगे। आसपास हम खीरे रखेंगे और थोड़े से फूल जो है ना मैं गोपाल जी के ऊपर डाल दूंगी। तो मतलब उनको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से जो है ना आपको सारा सब कुछ करना है। तो मैं थोड़े से फूल जो है ना उनके ऊपर बिछा दूंगी ताकि उनको बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। और इस तरह से जो है ना मैं हर साल भगवान का जन्म करवाती हूँ। और ऐसा करवाने से देखिए, आप सबको पता है कि भगवान का जन्म तो हम तो करवा ही नहीं सकते, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन ये सब करने से हमें खुशी बहुत मिलती है कि इस तरह से लड्डू गोपाल हमारे घर में आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं 5 तरह के फल जो है ना हमेशा लेकर आती हूँ। अगर आपके घर में 5 तरह के फल हैं तो फलों को जो है ना इस तरह से लड्डू गोपाल के ऊपर जो है ना इस तरह से छाया आपको करनी है। कुल मिला के उनके ऊपर रखना नहीं है, छाया करनी है। तो इस तरह से जो है ना फूल वगैरह से पूरा मैं जो है ना इसको एकदम कवर कर दूँगी। कहीं से कोई अगर देखे तो लड्डू गोपाल जो है ना उनको नज़र ही नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से पूरा आपको कवर कर देना है। आप चाहें तो मिठाइयाँ भी इनके ऊपर रख सकते हैं अगर आपके यहाँ पर हैं तो इस तरह से जो है ना फूल फल से जो है ना मैंने भगवान को ढक दिया है। और 4 बजे के समय जो है ना ये सारा काम मैं करती हूँ। और 12 बजे, राइट 12 बजे जो है ना भगवान का जन्म होता है। इसके बाद आपको पीला कपड़ा लेना है और कपड़े से जो है ना इस पूरी डलिया को आपको इस तरह से ढक देना है। तो इस तरह से जो है ना हम भगवान का जन्म करवाते हैं। दीपक आपको सुबह ही जला लेना है। तो जो पूजा में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप सुबह की पूजा करें तो अखंड दीपक ज़रूर जलाएं। तो अखंड दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए 12 बजे तक, कम से कम 12 बजे तक आप इस दीपक को ज़रूर जला के रखें। आज तो देखिए जन्माष्टमी नहीं है तो आज दीपक हमारे यहाँ नहीं जल रहा है। जन्माष्टमी वाले दिन हम पूरे दिन जो है ना दीपक जला कर रखते हैं। तो आपको क्या, मैं यहाँ पर आपको दीपक जला के बता देती हूँ। तो इस समय जो है ना जब आप भगवान को इसमें सुलाएं और उनका जन्म जब करवाएं, जब जो है ना दीपक जलते रहना चाहिए, दीपक बिल्कुल भी नहीं बुझना चाहिए। तो रात के 12 बजे जो है ना मैं भगवान का जन्म करवाती हूँ। बांसुरी बजाकर जो है ना भगवान के ऊपर से मैं कपड़ा हटाती हूँ। तो सबसे पहले आपको बांसुरी बजानी है, उसके बाद आपको कपड़ा हटाना है और इसमें से जो है ना भगवान जी का आपको जन्म करवाना है। तो कपड़े को हटाकर जो है ना मैं एक साइड की ओर रख दूँगी और सारे फल फूल जो है ना सब कुछ मैं थाली में निकाल लूँगी। तो ये फल वगैरह जितने भी मैंने रखे हुए थे सब कुछ मैं हटा दूँगी यहाँ से। और खीरे में से जो है ना भगवान का जन्म करवाया जाता है। तो 2-3 तरीके हैं, सब अपने अपने भावों से बताते हैं कि ऐसे करवाते हैं वैसे करवाते हैं। मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे तरीके हैं। आप दोनों तरीक़ों से भगवान का जन्म जो है ना करवा सकते हैं। तो आसपास जो हमने 2 खीरे रखे थे ना, उनमें से एक खीरे का जो है ना नाल छेदन किया जाता है। आपको किस तरह से जो है ना नाल काटना है, जिस साइड से जो है ना डंडी लगी रहती है, देखिए खीरे के इस तरफ से डंडी होती है, तो इसी को जो है ना आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल जो 1 रुपए का सिक्का यानी कॉइन होता है, उससे जो है ना आपको गोपाल जी का नाल छेदन करके भगवान का जो है ना जन्म करवाना है। इस खीरे का बाद में क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस खीरे को आप साइड में रखकर जो है ना भगवान को फूलों में से उठाकर इनका पंचामृत से और शुद्ध जल से बढ़िया से स्नान करवाएं, नए वस्त्र पहनाएं और झूले में जो है ना इनको विराजमान करें।
और एक तरीका और है, मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक आपको बड़ा सा खीरा लेना है, तो बड़े खीरे को जो है ना बीचों बीच आपको चौकोर आकार में काटना है। अगर आपके गोपाल जी बड़े हैं, जितने बड़े आपके गोपाल जी हैं उतना ही बड़ा खीरा आपको लेना होगा इस प्रयोग के लिए। तो चलिए मैं आपको काट के फटाफट बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो हमें जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो देखिए, बीच में से मैंने खीरे को इस तरह से काट लिया है। बीच में से जितने भी बीजे वगैरह हैं सब कुछ आपको हटा लेना है। एक बीजा कम से कम इसके अंदर रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरे ही बीजे आप हटा दो, एक बीजा कम से कम इसके अंदर रहे जरूर, बहुत जरूरी होता है। तो 2-3 बीजे इसके अंदर हैं और ये है उसका ऊपर का हिस्सा। इसके ऊपर के पूरे भी बीजे आपको हटा लेने हैं और इसके अंदर से जो है ना आपको गोपाल जी का जन्म करवाना। गोपाल जी को इसमें कैसे विराजमान करना है, इस तरह से हमने इसको चौकोर काट लिया है। इसके अंदर इस तरह से जो है ना गोपाल जी को विराजमान कर देना है। हमारे गोपाल जी तो थोड़े बड़े साइज के हैं, मतलब इसमें आ ही नहीं रहे थे। देखिए कितने बड़े हो गए हैं अचानक से, ये तो इसके अंदर आ नहीं रहे थे। तो फिर मैं बस आपको थोड़ा सा बता रही हूँ दिखा के कि इस तरह से जो है ना इसका जन्म करवाया जाता है और ये पूरा प्रोसेस होता है इनका जन्म करवाने का। तो मैं जो है ना, मैं तो खैर बहुत साधारण तरीके से कराती हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कराती हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग करवाते हैं। तो मैंने ये प्रयोग जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। मैं केवल नाल छेदन करती हूँ, एक खीरे को जो है ना साइड से काट कर जो है ना नाल छेदन करती हूँ और फूलों में भगवान को विराजमान करके उनका जन्म करवाती हूँ। बहुत सरल सा मेरा तरीका है। और भगवान का जन्म देखिए हम नहीं करवाते हैं, भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने तो हमें जन्म दिया है, हम उनको क्या जन्म देंगे। बस अपने अपने भाव हैं उनके लिए अपना प्रेम दर्शाने का। और वीडियो का बस यही एंड करूंगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। ये जन्माष्टमी आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए, आपके घर में खूब सारी रौनक हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। जो बचा हुआ जो खीरा है जो हमने नाल छेदन करते समय यूज़ किया था, उस खीरे का आपको क्या करना है, इस खीरे को जो है ना तुलसी की ब्रश के नीचे जो मिट्टी होती है उस मिट्टी